नमस्कार, मैं हूं आकांक्षी ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री करेंगे देश को संबोधित। राजस्थान समेत पूरे देश की निगाहें लगी। सबके मन में एक सवाल, 17 मई के बाद क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? राजस्थान के बॉर्डर पर अटके प्रवासियों का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। पीआईएल हुई दाखिल, राज्य सरकार को शुक्रवार तक देना है जवाब। राज्य भर में कोरोना के 68 नए केस। जोधपुर में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी, तो झुंझुनू में ही हो सकेगी कोरोना की जांच। जारी है प्रवासियों का घर आना जाना। पुणे से 1494 मजदूरों को लेकर जोधपुर पहुंची ट्रेन। प्रधानमंत्री अब से आधे घंटे बाद देश को संबोधित करेंगे और इसे लेकर अब सब राज्य सरकारों की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि प्रधानमंत्री इस संबोधन में क्या कहेंगे, खासकर जब 17 मई की डेडलाइन खत्म होने वाली है। और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी है कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि क्या लॉकडाउन और खुलेगा या फिर और सख्ती की जाएगी। साथ ही इस सब को लेकर राज्य सरकार की रणनीति क्या होगी। इधर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम बातें कही। गहलोत ने कहा कि मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी वाली योजना शुरू हो। गांव में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए कम से कम 200 दिन का रोजगार दिलाया जाए। केंद्र एवं राज्य सरकारों को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। केंद्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए। एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टूरिज्म, रियल एस्टेट सहित तमाम सेक्टर्स को संबल की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले। वहीं अगले चरण में जोन के सिलेक्शन और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के मानक गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को ये अधिकार मिले जिससे कि वे ये तय कर सके कि किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है। वहीं उद्योग और व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। वहीं जीएसटी के तहत राज्यों को साल 2022 तक दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 साल और बढ़ाया जाए। वहीं 54 लाख लोगों को मिले खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ। हमारे साथ हमारी एडिटर प्रोग्राम नीलू व्यास जुड़ गई है। नीलू जी, जिस तरह से अभी आधे घंटे में प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, कल सभी सीएम से उन्होंने बात की थी, यहाँ कई पॉइंटर्स जो हैं वो अशोक गहलोत ने उनके सामने रखे थे। तो क्या लगता है, क्या उन सब पॉइंटर्स के ऊपर आज जो संबोधन होने वाला है उसमें उन्हें ध्यान रखा जाएगा? आकांक्षा, अभी इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये जितने भी जो 15 पॉइंट एजेंडा जो अशोक गहलोत ने दिया था, जिसके बारे में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसको लेकर बात हुई थी, तो कितनी क्लैरिटी आज प्रधानमंत्री मोदी अपने राष्ट्र के नाम में जो संबोधन कर रहे हैं वो इस पर दे पाएंगे, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी जो पैटर्न आपने देखा है, तो पिछला जो उनका एड्रेस टू द नेशन था, तो MHA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी गाइडलाइंस पहले दे दी थी और वो एड्रेस टू द नेशन बाद में हुआ था। मैं पिछले एड्रेस टू द नेशन की बात कर रही हूँ। अब इस बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज 12 तारीख है और अभी 5 दिन है जो अगले लॉकडाउन की जो लास्ट डेट है उसको ख़त्म होने में। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्र के नाम उनका संबोधन हो जाएगा तो अगले 1 या 2 दिन में MHA अपनी गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज़ करेगा और ये प्रोसेस आपने देखा है ये चलता आया है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या जो 15 पॉइंट एजेंडा अशोक गहलोत का था उस पर क्लैरिटी प्रधानमंत्री दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसका आंसर अगर मैं कहूँ, इसका उत्तर मैं अगर दूँ तो शायद हाँ और ना दोनों में होगा। क्योंकि हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहें अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में कि वो अब फेडरल ऑटोनॉमी स्टेट्स को ज़्यादा देना चाहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री की जो पावर्स हैं
वो ये कहें कि इस पूरी कोरोना महामारी की लड़ाई में जो प्रधानमंत्री का रोल था, उसकी अपनी जो पावर्स हैं उनकी, वो उससे विड्रॉ करते हैं और अब जो पूरा कोरोना की जो महामारी की जो लड़ाई है वो MHA और हेल्थ मिनिस्ट्री मिल के सॉल्व करेगा स्टेट्स के साथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो 15 पॉइंट एजेंडे की बात है और जो अशोक गहलोत की जो कंसर्न्स हैं, और मेरे हिसाब से अशोक गहलोत वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने माइग्रेंट्स को लेकर आवाज़ उठाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वहाँ का टूरिज़्म है, MSME सेक्टर है, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको लेकर जो सारी कंसर्न्स थी, और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया, खासकर जो CMI का था, जिसमें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा राजस्थान का है वो तकरीबन 38% के लगभग है। तो ये जो सारी कंसर्न्स हैं, अब इस पर प्रधानमंत्री एड्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सारे राज्य हैं वो अपनी एक लंबी विश लिस्ट के साथ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। लेकिन जो मेजर कंसर्न्स हैं राजस्थान की, कि जो टूरिज़्म है, सर्विस सेक्टर है, उसे कैसे रिवाइव किया जाए, जो GST का जो रेवेन्यू है उसे 5 साल से बढ़ाकर 10 साल उसकी मियाद किया जाए, MSP प्रोक्योरमेंट को लेकर जो सारी कंसर्न्स हैं उसको लेकर अब यही देखना होगा कि प्रधानमंत्री कितनी पावर्स स्टेट को देते हैं। तो क्विंट सेंस में अगर मैं ये बात कहूँ कि क्या आज प्रधानमंत्री फेडरल ऑटोनॉमी की बात करेंगे, क्या स्टेट्स को उतनी स्वायत्तता मिलेगी, क्योंकि कोरोना महामारी एक हेल्थ सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट्स ने एक नहीं बल्कि कई स्टेट्स ने इस बात को कहा है कि उन्हें ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए कि वो इस कोरोना महामारी को लड़ने में सक्षम रहें और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हों। खासकर जो जोनिंग को लेकर है, जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर जो पावर्स हैं वो पावर्स स्टेट के पास होनी चाहिए, ना ही केंद्र के पास। तो अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या क्लियरली इस चीज़ को एड्रेस करते हैं अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में, या फिर MHA की गाइडलाइंस जो आएंगी उनमें हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने 15 पॉइंटर्स में साफ तौर पर अशोक गहलोत ने ये कहा है कि जो जोनिंग का जो पूरा पार है वो उनके हाथ में दिया जाए और प्रतिबंध कहाँ लगने चाहिए, कहाँ नहीं लगने चाहिए वो दिए जाए, क्योंकि राज्य के स्तर पर कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक में CM ने सभी लोगों से जो सुझाव मांगे, बैठक में कई सुझाव और दिक्कतें लोगों ने सामने रखी। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि लोगों में कोरोना को लेकर डर का माहौल है, इसे दूर किया जाए। साथ ही पिछले 2 महीने से श्रमिकों के पास रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के उपाय करें। जो मजदूर बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए भी रोजगार का इंतजाम करें। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कुछ विधायकों ने किसानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इन दिनों किसानों को उनकी सब्जियों के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसे वक्त में कोई भेदभाव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में के अंदर या इलाज के अंदर भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, तो वो पाप करेगा। अभी भेदभाव करने की क्या बात है? अभी तो जीवन की रक्षा करने की बात है, जिंदगी बचाने की बात जहाँ हो रही है, मानवता की, मानव की, वहाँ तो जीवन की रक्षा और आजीविका 2 ही बातें सामने आती है। ये ध्यान रख करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब कोई इक्का दुक्का कोई शिकायत आ रही है उसको दूर करते रहते हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो आज जो मीटिंग हुई है सभी विधायकों और सांसदों के साथ CM अशोक गहलोत की, उसके बाद उन्होंने सबसे सुझाव मांगे, क्योंकि कल की PM के साथ भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं। तो क्या कुछ पूरा निचोड़ इस पूरी बैठक का निकल कर आया है अब तक? देखिए, ये बैठक 3 दिन से चल रही थी और हालांकि कल इसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग थी इस वजह से। और परसों जब मीटिंग हुई थी तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थी और विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया भी थे। तो सबने अपने अपने सुझाव रखे। उसमें एक बात ये सामने आई कि विपक्ष के विधायकों ने शिकायत की कि भेदभाव हो रहा है, जिसका आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये कहा कि आप जो है कई ऐसी स्कीम हैं जो राज्य सरकार की पूर्ववर्ती थी, आप उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करें।
या आज कुछ विधायकों ने ये बात की कि शराब पे रोक लगनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने उस पर हल्के से चुटकी लेते हुए कहा कि आप ही के कुछ साथी नाराज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कवायद जो है वो विधायकों से एक फीडबैक लेना था कि उनके इलाके में क्या चल रहा है, और इसके अलावा क्या कुछ कहीं कमियां रह रही हैं तो उनके बारे में बताइए। मुख्यमंत्री की खुद की मंशा तो ये थी कि जो प्रवासी मजदूरों वाला जो मामला है, उनको जो भेजना है या उनको लाना है, उसकी सूचियों की जिम्मेदारी, उसको बनाने की जिम्मेदारी वो विधायकों को देना चाहते थे, लेकिन विधायक इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो सूची बनाएंगे तो कोई ना कोई उनसे नाराज हो जाएगा और वो उनको चुनाव में भारी पड़ सकता है। तो बेसिकली यही है कि ये एक तरह की जो पहल की है मुख्यमंत्री ने, तो उससे सभी को अच्छा लगा, सारे जो सांसद हैं या विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, क्योंकि वही जनता में जाते हैं, उन्हीं के जरिए आप जनता से संवाद कायम करते हैं। तो उनको भी लगा कि यदि उनसे कोई सलाह मांगी जा रही है तो जनता में उसका एक सकारात्मक असर पड़ता है। जी, ये तो जो मीटिंग है वो उसमें सारे सुझाव लिए गए सभी से, सभी जितने भी विधायक और सांसद मौजूद थे, और सकारात्मक इस मीटिंग को माना जा रहा है। संजय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आज पीएम राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं, अगर 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ता है या अगर खुलता है तो दोनों ही सूरतों में राजस्थान सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है वो केंद्र सरकार सभी राज्यों के मशवरे के हिसाब से करे घोषणा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यों को यह अधिकार देना चाहिए कि वो अपने सीमाओं के भीतर किस जिले को या किस क्षेत्र को किस जोन में रखना चाहते हैं। और दूसरा उनका ये कहना था कि जो रेड जोन या से ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में और इस आना जाना जो है उस पर पाबंदी जरूर होनी चाहिए। लेकिन मुख्य ये था कि क्योंकि राज्य सरकारों को डील करना है, उनको देखना चाहिए कि अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने जो वहाँ जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वो कहाँ पे कौन सा जोन रखना चाहते हैं और कहाँ पे छूट देना चाहते हैं, कहाँ पे छूट नहीं देना। तो ये जो पावर है ये राज्य सरकारों के हाथ में होनी चाहिए कि जोन कौन से हैं और छूट कितनी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 68 नए केस सामने आए हैं। इनमें उदयपुर में 32, जयपुर में 22, कोटा में 5, झुंझुनू में 2, पाली, चुरू, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और सीकर में एक कोरोना का संक्रमित मिला है। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4056 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें बीकानेर और जालौर में एक शख्स की जान गई है। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि लगातार राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं। कोटा में आज 5 केस सामने आए, जबकि झुंझुनू में 2 केस कोविड-19 पॉजिटिव के सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में भी 2 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो कोटा में 5 केसेस, वहीं अजमेर में 1 केस आज कोरोना पॉजिटिव का सामने आया है। अगर कुल केसों की बात करें तो 68 केसेस अब तक कोविड-19 के आ चुके हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने निरीक्षण किया। इस मौके पर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। वहीं सेंट्रल टीम ने सभी मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण सेंट्रल टीम ने किया। अब जोधपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो सकेगा। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को पहला प्लाज्मा डोनर मिल चुका है और उसका प्लाज्मा लेने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। मथुरा दास माथुर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये ट्रीटमेंट बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। प्लाज्मा थेरेपी के प्रोसीजर शुरू हो गई है, जिससे पेशेंट को मतलब डोनर को सेलेक्ट करना, डोनर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में उसकी जांच करेंगे कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए। तो इस मशीन के आने के बाद आज हम 1300, 1400, 1500 टेस्ट कर रहे हैं, तो इजीली हम 3000 टेस्ट पहुँच जाएंगे। लेकिन इसमें हफ्ता भर लगेगा मशीन को मतलब अपडेट करने में। तो यानी नंबर ऑफ टेस्ट खूब होएंगे और बाद में जो और मशीन आ रही है तो इसका मतलब कि 5000 से ज़्यादा टेस्ट जोधपुर में आसानी से हो जाएंगे।
तो आपको बता दें कि राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना का इलाज होगा। पहला प्लाज्मा डोनर राजस्थान को मिल चुका है। केंद्र सरकार से आईसीएमआर से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो जोधपुर में अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा। पहला प्लाज्मा डोनर मिल चुका है जोधपुर में, जिसके बाद अब इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में हुआ है और अब राजस्थान के जोधपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज किया जाएगा। सूरत राजस्थान में वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। देश भर में मजदूरों के हालात खराब हैं और राजस्थान में भी ये हालात कम खराब नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग अटके पड़े हैं। इन प्रवासियों का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में अटका पड़ा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। PIL में कहा गया है कि हाईवे पर हजारों लोग पैदल चलते मजदूर भूखे प्यासे नंगे पांव चल रहे हैं, अपने बच्चों को थामे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इनके पास ई-पास भी नहीं है। ऐसे में इन्हें राज्य सरकार कैसे लेकर आएगी? ऐसे में हर तरफ संकट से घिरे ये प्रवासी कैसे अपने घर आएंगे? वहीं पैदल राजस्थान सीमा पर पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों को ई-पास के अभाव में रोक दिया गया है। जिन श्रमिकों के पास खाना नहीं है, पाँव में चप्पल तक नहीं है, वे कैसे अपना ई-पास बनवाएंगे? वहीं उनसे सरकार उम्मीद कर रही है कि वे स्मार्टफोन से ई-पास बनवाए। बॉर्डर पर ई-मित्र की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उधर पुणे से जोधपुर एक ट्रेन श्रमिकों को लेकर पहुंची। कुल 1494 मजदूरों को पुणे से यहां लाया गया है, जहां सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। साथ ही सभी श्रमिकों को मास्क और फूड पैकेट भी वितरित किए गए। जिला प्रशासन ने सभी श्रमिकों को निवास स्थान पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन की सख्त हिदायत दी है। तो आपको बता दें, पुणे से जोधपुर 1494 मजदूर लाए गए हैं। ट्रेन से ये मजदूर आए गए हैं। जोधपुर स्टेशन पर उतरने के बाद इनकी स्क्रीनिंग करके इन्हें बसों के ज़रिए इनके गृह जिलों में भेजा गया है, जहां पे सरकार ने इन्हें
14 दिन के होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, लगातार प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और आज पुणे से जोधपुर 1494 मजदूर वापस आए हैं। वे राजस्थान सरकार की ओर से पिछले दिनों किसानों की उपज की खरीद पर 2% किसान कल्याण फीस लगाई गई। इसके विरोध में राजस्थान की 247 मंडियां पिछले 7 दिनों से बंद हैं और 15 मई तक ये मंडियां खोली नहीं जाएंगी। अब इसमें व्यापारियों का कहना है कि सेस से किसानों को उनकी उपज का सही भाव नहीं मिलेगा। उधर किसान नेताओं का कहना है कि ये फीस किसानों के हित के लिए है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये जो फीस इन्होंने कृषि कल्याण फीस लगाई है, ये व्यापारी के लिए घातक है, किसान के लिए घातक है और उद्योग के लिए घातक है। किस व्यापारी अगर पड़ते से माल नहीं मिलेगा तो नहीं खरीदेगा, उस स्थिति में किसान बाहर भटकेगा मंडियों से बाहर और उसको असामाजिक तत्व उसका शोषण करेंगे और औने पौने दामों में फिर माल खरीदेंगे। टैक्स इम्पोज होने के कारण उपजों के जो वर्तमान में भाव चल रहे हैं मंडियों में, उनके गिरने की संभावना बढ़ सकती है। जब तक इसको परीक्षित नहीं किया जाए तब तक किसी भी प्रकार का टैक्स का निर्धारण, टैक्स की बढ़ोतरी, ये किसानों के लिए नुकसान की आशंका पैदा कर सकती है। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी यानी फटाफट खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से लागू किए जाने के निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। जयपुर के करणी विहार में कोरोना महामारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब मोक्ष धाम भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। मोक्ष धामों के बाहर लगे बोर्ड देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना खौफ वहां भी अपने पैर पसार चुका है। इन बोर्ड्स पर लिखा है कि यहां कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मोक्ष धाम में आने वालों को बाहर गेट पर ही रोक दिया जाता है और पुलिस से मृतक की मौत की हिस्ट्री पता करने के बाद ही अंतिम संस्कार की इजाजत दी जाती है। सवाई माधोपुर में 90 बिहारी मजदूर अचानक आ गए। लॉकडाउन की वजह से सभी रास्तों पर नाकेबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर यहां दिखाई दिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और सभी बिहारी मजदूरों को गंगापुर सिटी कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर पर भी हंगामा किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर मामला शांत हुआ। अब झुंझुनू के कोरोना संदिग्धों के सैंपल्स को जयपुर या सीकर नहीं भेजना पड़ेगा। झुंझुनू में जिला बीजे के अस्पताल में पीसीआर लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद 24 घंटे के अंदर ही सैंपलों की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। राजकीय बीडीके अस्पताल में कोविड-19 वायरस की जांच के लिए कोरोना लैब स्थापित कर दी है हमने। झुंझुनू जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला अस्पताल होते हुए पहली लेबोरेटरी है जिसमें कोरोना की जांच संभव हो पाएगी। 250 सैंपल टेस्टिंग की पर डे इसकी लिमिट है, लेकिन अभी क्या हम मैनुअल कर रहे हैं। मैनुअल में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम हो सकता है पर डे 250 नहीं कर पाएं। झुंझुनू के नवलगढ़ में नायब सूबेदार को सम्मान के साथ विदाई दी गई। छुट्टी पर चल रहे अम्मीलाल को सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा की और लोगों ने विदा होते हुए नायब सूबेदार को सैल्यूट कर सम्मान दिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीजों पर फूलों से बारिश कर किया गया। दरअसल चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि 2 हफ्ते पहले भगवानपुरा गांव के एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया था। राजस्थान में हर ओर गर्मी दिख रही है और इसके साथ ही पानी की किल्लत होती जा रही है। इसी को लेकर मुरलीपुरा में रहने वाले स्थानियों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने खाली बर्तनों के साथ नारेबाजी करते हुए
हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों ने विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जिला प्रशासन से जल्द समस्या समाधान की मांग की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया। जालौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिले में के सांचौर क्षेत्र में कोरोना की दस्तक के साथ जिले में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आ चुका है। यहां एक युवक की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार युवक 4 दिन पहले मुंबई से भड़वल गांव पहुंचा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने द लेडी विथ द लैम्प के रूप में विश्व विख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर सभी नर्सिंग कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नर्सें मानवता की बड़ी सेवा कर रही हैं। आइए अब देखेंगे खबरें रंगीले राजस्थान से। आज हम आपको सुनाते हैं निदा फाजली की एक शानदार नज्म जो जोधपुर से हमारे लिए लाई हैं शोभा प्रभाकर। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा हुकनी जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।